डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशंस जिनका डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाता है, मतलब उनका रिमाइंडर 0 आ जाता है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा। टर्मिनेटिंग का शब्द का मतलब ही होता है रुकना। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। देयर इज नो एंड टू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दैट नंबर। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज़। मतलब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है और बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन 36/100। तो जब हम 36/100 को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0.36। ये एक पॉइंट के बाद आके रुक गया है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/11। अब 1/11 को देखो कैसे सॉल्व करना है। 1/11 को पॉइंट लगा करके, ज़ीरो लगा करके हमें इसे डिवाइड करना है, नॉर्मल डिवीजन जैसा हम करते हैं। अब हम नोटिस करेंगे कि ये सॉल्व होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। ये रुक नहीं रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ये इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है। तो ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये 0.909090 विल कंटिन्यू, इट विल नॉट स्टॉप, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर है। थर्ड क्वेश्चन 4/1/8। अब सबसे पहले 4/1/8 को फ्रैक्शन फॉर्म में, ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, हम उसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं। 4 8 32, 32 + 1 33, 33/8। अब जब 33/8 को हम डिवाइड करेंगे, 8 4 32, वी आर लेफ्ट विथ 1। पॉइंट लगा करके 0 नीचे लाए और डिवीजन अगर हम देखें तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया है, ये इसके आगे नंबर कंटिन्यू नहीं हो रहा, डेसिमल एक्सपेंशन रुक गया है। तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रुक जाता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो 4/1/8 का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/13। अब देखते हैं 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। 3/13 को हम सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लगाया 0, 13 2 26, 4 और ये 0 नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, 13 3 39, 1। अब हमें ऊपर एक 0 लगा के नीचे 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक 0 तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मगर 10 13 से छोटा है, 100 आ गया। 13 7 होता है 91। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 90 आ जाएगा। फिर 13 6 78। अब ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये स्टॉप नहीं हो रहा, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसके आगे भी कंटिन्यू होगा, जहाँ तक हम चाहें वहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपेंशन हम इस तरीके से लिख लेते हैं, 0.23076 एंड इट विल गो ऑन। तो ये किस तरीके का हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, बिकॉज ये रुकने वाला नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट 2/11। अब 2/11 को अगर हम सॉल्व करें, सिमिलर इसी तरीके से होगा वो। 11 पॉइंट लगा करके 0 ले आए हम, 11 1 11 9 0, 11 8 इज 88। वापस ये 1 ही जाएगा और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो हम